अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कल परसों ना वीडियो बनाई हुई थी, तो मेरे पास कोई इतनी ख़ास ना वीडियो नहीं थी। तो अचानक ही अभी मैं वॉइस ओवर करने लगी तो पार्सल आ गए बेटी के। तो मैं कहा चलो जी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि शादी का सीज़न है और उसकी ना फ्रेंड की शादी है, तो उसने अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। ये ग्लासेस थे ऑनलाइन ही ना, तो टीमू आजकल बड़ा हुआ हुआ है, तो वहाँ से ना आजकल बच्चों को भी ज़रा वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन्होंने क्या-क्या शॉपिंग की है। तो ये तो पार्सल मेरे हाथ लगा था ना, तो इसीलिए इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। साथ-साथ आप दिखा भी रही हूँ। अच्छा, वो तो ऑफ़िस गई हुई है, उसे नहीं पता कि मैंने वीडियो बना के डाल दिया। तो ये उसके ग्लासेस थे जो कि मुझे बड़े ही प्यारे लगे। इसका ना कलर अच्छा है। तो वैसे तो उसकी नज़र ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा कंप्यूटर पे जब आप बैठ के काम करते हैं ना, तो थोड़ा-सा ज़रा नज़र में हो जाता है, और दूसरा स्मोक भी है, तो इस वजह से उसने ग्लासेस मँगवा लिए थे। और ये साथ में उसने नेकलेस मँगवाया अपनी साड़ी के साथ। तो बिल्कुल ब्लैक कलर की प्लेन शिफॉन की उसकी साड़ी है, उसके साथ ये उसने नेकलेस मँगवाया जो कि सिल्वर कलर का है। सिल्वर ग्रे जोन है ना, वो मिक्स है। तो इस तरह से इसके पर्ल्स लगे हुए हैं, स्टोन लगे हुए हैं, और ये मेटल है साथ में, और बड़ा ही खूबसूरत है। साथ में इसके जो से थे छोटे-छोटे से इयररिंग्स थे और ब्रेसलेट थी। तो दूसरी बेटी आके ना मुझे कह रही थी कि आप वीडियो बना रही हो। आपने खुद ही इसका पार्सल खोल दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। वो दरअसल वैसे भी उसने मुझे कुछ कुछ कहना तो था नहीं। तो अच्छा चला जनाब, ये फिर साथ में उसका एक उसने मंगवाया था अपने लिए क्लच। तो ये बड़ा प्यारा था, सिल्वर प्लेन सिल्वर कलर है इसका। सिल्वर ग्रे जोन सा होता है ना कलर, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऑनलाइन ये होता है कि आपको शॉपिंग जोन सी है ना, बड़ी डिसेंट और रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ मिल जाती है। अगर आप बार्गेनिंग नहीं ना कर सकते तो ऑनलाइन ख़रीदा करें। तो अगर आप बार्गेनिंग कर सकती हैं तो फिर तो आपको लोकल पे भी आप चली जाएँ तो आप चीज़ ले सकती हैं। तो मेरे से तो खैर बार्गेनिंग नहीं होती, ना ही मेरे बच्चों से होती है। तो हमें जो है ना सबसे ज़्यादा आसान वो ऑनलाइन शॉपिंग लगती है। और जब भी मेरी ये वाली बेटी मंगवाती है ना, आयशा, जब भी अपनी चीज़ें मंगवाए तो इसकी हमेशा ही माशाल्लाह से अच्छी आती हैं। मेरी कई बार नहीं अच्छी आती लेकिन इसकी हमेशा ही अच्छी आती हैं। तो ये है जनाब क्लच, कुछ इस तरह से है, और सारा साइडों से सारा सिल्वर था, ऊपर एक स्टोन था, ये डिज़ाइन बना हुआ है सिल्वर के साथ ना, स्टोन मैं बोल रही हूँ। और साथ में ये रिंग था, तो दिल चाहे आप इस तरह से भी पकड़ सकती हैं, नहीं तो इसको अंदर करके तो उस तरह से भी कैरी कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहें, वैसे आप कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें उसने मंगवाई थी, अभी और भी मंगवाई हैं। शादी है जनाब, सीज़न शुरू हो चुका हुआ है, हमारे घर में भी शादी है मेरे जेठ के बेटे की। तो जैसे ही मैं शॉपिंग करके आऊँगी ना, तो फिर मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी कि कौन-कौन से मैंने कपड़े लिए हैं बच्चों के, और अपने ज्वेलरी हमने क्या-क्या लिया है। तो वो जैसे-जैसे लेके आती जाऊँगी ना, वैसे-वैसे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ठीक है जी। अब बना लेते हैं जी खाना। खाने में मैंने बना रही थी मटन का सालन, जो कि थोड़ा-सा कोरमा स्टाइल था, कोरमा और शोरबा मिक्स था। तो यहाँ पे मैंने दही के अंदर ना फ्राई किए हुए प्याज़ डाल दिए थे 1 कप के करीब। उसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और साथ में इसमें कुछ धनिया पाउडर डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, साथ में मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया दही में ही, और इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, जब फ्राई इस तरह से आप प्याज़ डालते हैं ना, बहुत से घरों का ये मसला होगा कि जी हम ग्रेवी वाला सालन तो बनाते हैं लेकिन मसाला उसमें इतना ज़्यादा बनता नहीं है। तो बच्चों को अक्सर लगता है कि ये थोड़ा-सा पानी-पानी वाला शोरबा है। तो आजकल के बच्चे जो है ना, वो खाना पसंद नहीं करते। तो वो कोरमा स्टाइल जो है ना, वो ज़रा पसंद करते हैं, थिक-थिक हो बिल्कुल ही ना। तो फिर मैंने इस तरह से फ्राई प्याज़ जो है ना, दही में डाल के तो बस अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। तो ये देखें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने डाले थे, और दही जो-सी थी वो भी 1 कप थी। तो दोनों चीज़ें 1-1 कप थी, तो तकरीबन 1.5 कप जो है ना हमारा ये बन गया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको जो है ना, मटन भूनते हुए ये सारा ऐड करके तो अच्छे से इसको ना भून लिया था। ये बड़ा मज़े का बना था जनाब सालन हमारा। और मटन तो आपको पता है वैसे ही मज़े का बच्चों को लगता ही है। तो बस ये ग्रेवी वाला खाना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने इसके साथ ना चावल बनाने थे, और चावलों के ऊपर जब सालन आप थोड़ा-सा ग्रेवी वाला डालें ना, तो वो मज़े का लगता है। तो मैं इनको ना छेड़ रही थी, मैं कहा बच्चों मैंने कोरमा बनाया, कहते हैं इसको कोरमा तो नहीं कहते। इसको तो शोरबे वाला सालन कहते हैं, आप इसको कोरमा कह रही हैं। तो मैं कहा चलो कोरमा विद जोन्स है, आप कह लो कि शोरबा वो कर लेते हैं। जैसे हम लोग लाहौरी बनाते हैं ना बिरयानी, तो बहुत से लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं कि ये ना पुलाव को बिरयानी कहते हैं। तो अब हम लोगों ने ना ये कहना शुरू कर दिया हुआ है कि हम लोग बनाते हैं जी पुलाव विद बिरयानी, ठीक है? ताकि कोई हमें बात ना करे। तो ऐसे ही मैंने कह दिया कि कोरमा विद जो है ना शोरबा समझ लो। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने भून लिया था, थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि जो से प्याज़ फ्राई किए हुए डाले थे और स्पाइसेस थे ना, तो वो बस अच्छे से रच मिच जाएँगे इसमें और पक जाएँगे। तो जब पकेंगे तो फिर फ्लेवर ज़ाहिर सी बात है मज़े का आएगा, नहीं तो कच्चा-कच्चा लगेगा।
तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास जो-सा था ना बस पानी का डाला था, लेकिन ये भी बच्चों को ज़्यादा ही लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे इसको मैंने कवर करके रख दिया। मैंने कहा इसको 10 मिनट ना बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर पकाएँगे, ताकि मज़ेदार सा हमारा जो-सा ना रेडी हो जाएगा सालन भी। और साथ ही अब हम फटाफट से बनाते हैं जी चावल। तो चावलों में मैंने क्या किया कि पहले मटर मँगवाए, मटर आ गए जी थोड़े, कह के मैंने ज़्यादा भेजे थे, उन्हें लगा जी कम मँगवाए हैं तो कम आ गया। मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, फिर मैंने आलू पड़े हुए थे वो साथ में शामिल कर लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज सबसे पहले फ्राई किया, उसके अंदर फिर मैंने आलू और मटर डाल दिए, वो इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई किया। और जैसे ही फ्रीज़र मैंने खोला ना टमाटरों के लिए, तो टमाटर नहीं थे। मैंने कहा ना कि टमाटर नहीं है तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा, तो रहने ही देती हूँ, नहीं तो हस्बैंड ने मुझे ही बोलना है कि तुम्हें एक टाइम पे चीज़ क्यों नहीं याद आती। तो मैंने ना फ्रीज़र में, अच्छा मुझे टमाटर तो ना मिले, लेकिन फ्रीज़र में ना सालन पड़ा हुआ था। कल हमने बनाया था घिया, एक दिन पहले ना इस वीडियो से, तो घिया गोश्त बनाया था, उसमें से बोटियाँ पड़ी थी। अब मटन का ज़ाहिर सी बात है, आपको पता गोश्त इतना महंगा है, तो मैंने उसकी बोटियाँ जो सी है ना, वो कोई मेरे ख्याल से 7-8 बोटियाँ थी, तो वो मैंने ना रख ली थी फ्रीज़र में। तो मैं कहा चलो जी अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब बस चावल बनाते बनाते टमाटर तो नज़र ना आए, तो फिर मैंने इसके अंदर ना मटन जो-सा है वो भी इसमें ऐड कर दिया। साथ में इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर था, धनिया पाउडर था, हल्दी थी, कुटी हुई मिर्चें थी। ये देखिए मैं आपको गोश्त दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से गोश्त जो-सा ना इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करें, इतना महंगा है, ज़ाहिर सी बात है ज़ाया तो नहीं ना करना है, तो बच्चे इसी तरह ही करते हैं। इस वजह से जो-सा ना अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे कि हम लोग ना कीमा बनाते हैं, तो कीमे में ये हो जाता है कि बच्चे ना खा लेते हैं। तो इस तरह से बोटियाँ बड़ी फिर ज़ाया करते हैं, वेजिटेबल खा लेते हैं। हालाँकि घिया का बाज़ बच्चे जो-से ना घिया शौक से बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में उल्टा हुआ कि घिया सबने खा लिया और बोटियाँ-वोटियाँ जो उनकी ना वो छोड़ दी। कहते फ्लेवर उसमें आ गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो चावलों में तो जो-सा ना बच्चे खा ही लेंगे। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, और जैसे बॉयल हुआ पानी, और अब हम इसमें डाल देंगे जी चावल, ताकि फटाफट से हमारे मज़ेदार से चावल जो-सा ना रेडी हो जाएँ। जैसे मौसम चेंज होता है ना, ज़रा सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो वेजिटेबल वाले राइस बड़े मज़े के लगते हैं। मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा बनती है मेरे घर में, तो मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा ही बनती है ना सर्दियों में तो। और साग लोगों का मैं सुनती हूँ कि हम लोग साग बहुत बनाते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं बनाते। सीज़न में 1 या 2 से ज़्यादा बार तो कभी बना ही नहीं आज तक। लेकिन मेरे बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे आपका तो साग बड़े दिन तक चलता। आपका साग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ पे देखें जी जनाब, चावल का पानी जो सा खुश्क हो गया, तो बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और आधा टमाटर जो था ना फ्रिज में पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि टमाटर सारे फ्रीज़ नहीं करती। थोड़े से टमाटर जो से है ना, मेरे तकरीबन 5-6 हो गए टमाटर, तो वो मैं ना फ्रिज में रख देती थी, ताकि बच्चों ने ऑमलेट बनाना हो या सैंडविच बनाना हो, तो उनके लिए जो है ना ईज़ी हो जाए। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, और ये आवाज़ें आ रही हैं जी गली से, बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं अंदर वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने बच्चों से छुप के आके ड्राइंग रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे गली में से जो से बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को, तो बच्चे अपना लगे हुए हैं। तो अभी मैंने वीडियो भी अपलोड करनी है, तो मैं कहा चलो जी फटाफट से हम जो से अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिए हुए थे चावलों का दम दिया 10 से 15 मिनट, और ये देखें जी हमारे खिले खिले से मज़ेदार से चावल जो से रेडी हैं। आपका भी दिल चाह रहा होगा खाने के लिए। आप खाते हैं चावल शौक से या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में जो है ना, अगर वीक में 3 से 4 बार भी बने ना, तो वो बहुत शौक से सभी खाते हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि मेरे हस्बैंड को ना शुरू में क्या था कि चावल अच्छे नहीं थे इतने लगते होते, तो वो हमेशा रोटी बनवाते होते थे चावल के साथ भी ना, कि थोड़े से चावल ले लिए, साथ में एक रोटी ले ली, फिर साथ सालन हो गया, रायता, सलाद, चटनी, ये सारा कुछ ना साथ में होना ज़रूरी होता था। तो अब ज़रा जो सा वो चावल शौक से खा लेते हैं। अब हमारे साथ रहते रहते काफ़ी साल गुजर गए हैं ना, तो आदी हो गए हैं, तो अब वो नहीं कहते कि रोटी बना दो, बल्कि कहेंगे नहीं चावल ही ले आओ, चावल नहीं बनाए काफ़ी देर हो गया। तो जनाब खाने से मैं फारिग हुई, रात का टाइम था, और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया हुआ था, और हस्बैंड भी जब बाहर जाते थे तो यही कह रहे थे कि जी सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, मुझे ना सर्दी लग रही होती है, तो कपड़े जो से है ना वो निकालो सर्दियों के। तो ये आप ढेर चेक करें, बाहर भी सोफ़े के ऊपर कपड़े, अंदर भी कपड़े, हर जगह पे कपड़े ही कपड़े थे। तो मैं जितना फिर समेट सकती थी मैंने समेटा। अपनी अलमारियाँ तो मैंने ठीक कर ली, 2-3 बच्चों की कर भी दी। तो यहाँ पे जो बड़ी बेटियाँ थी ना, उनकी मैंने नहीं की।